बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक। की हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। कुरम कशीदगी फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे में लिखा गया कि भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहदे पर मेनन अमल किया जाएगा। कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़िश्ता 3 हफ्तों से फरीकैन के माबैन जिरगा जारी था। बात करेंगे, शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, कुरम तनाज़े के हल के लिए बनाए गए कोशिश रंग ले आई है और अमन मुआहिदा जो है वो तय पाया गया है। आज दोनों फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दी है और इस मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। इसके साथ साथ जो भी भारी असलहा इस्तेमाल करेगा तो उस फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ इस मुआहिदे में ये भी जिक्र किया गया है कि 2008 में तय मरी मुआहिदे पर मन अमल किया जाएगा। ये जरगा गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी था और एक फरीक की जानिब से डेडलॉक बरकरार था और उन्होंने 2 मरतबा वक्त मांगा था। अभी उन्होंने अपना मुशावरत जो है वो मुकम्मल किया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गई है और दोनों फरीक अमन मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़ हो गई है और आज बाकायदा तहरीरी मुआहिदे पर दस्तखत कर दी है। इस मुआहिदे के तहत दोनों फरीक जो है वो असलहा हुकूमत के पास जमा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कुरम में इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। कहा फरीकैन और उमायदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दें। कोशिश है कुरम के अवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल होंगे। हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा चुकी है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब बोले, उम्मीद है कि फरीकैन ने इसी इलाके में मिलजुल कर रहना है तो मुआहदा ज़रूरी था। कराची के 10 मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमात की जानिब से धरना जारी है। मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुरंग की मरकजी धरने के बायस मुकम्मल बंद है। अबुल हसन असफानी रोड पर दोनों सड़कें, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी भी बंद रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग सेंटर के सामने, शारा फैसल काला चपरा के सामने भी धरने दिए गए। इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम। जी बाबर। पारा चिनार के वाक़े के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मकामात और शाहराहों पर एहतजाजी धरने इस वक्त भी जारी हैं। नुमाइश चौरंगी पर मरकज़ी धरना है, मरकज़ी टेंट जो है वो यहाँ लगाया गया है। इसके साथ जो इस वक्त बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो शारा पाकिस्तान पर जो धरना है उसकी वजह से और नेशनल हाईवे के 2 मकामात पर जो धरने दिए जा रहे हैं उसके बाइस अंदरून सिंध माल बरदार गाड़ियों का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है और सामान की जो तरसील का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी से कुछ फासले पर इस वक्त धरना जारी है। इसके अलावा जो ड्रिग रोड है उससे कुछ फासले पर मलीर के मकाम पर इस वक्त धरना जारी है। न्यू कराची और सुरजानी टाउन से भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहिरीन इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक जैम है वहाँ पर डाइवर्जेंस दी जाएँ और शहरियों को मुतबादिल रूट्स के ज़रिए जो है उनकी मंजिलों तक पहुँचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ताहम अब भी शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम है। जी तो नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में बर्फीली हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई सकर्दू में 1 फीट तक बर्फबारी हुई जिससे सकर्दू का 90% ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कौमी एयरलाइन की परवाज़ भी मनसूख कर दी गई। कश्मीर, वादी नीलम, जागरान, कागान में बर्फबारी से नदी नाले आबशारे, दरिया और डैम जम गए। सकर्दू का दर्जा हरारत -13 जबकि गिलगित अस्तोर और ज़ियारत का -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लात का पारा -7 को छू गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ। और अब आपको बताएंगे कि हेल्थ में अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के नवाज साल महकमे सेहत में किए जाने वाले इकदाम की तफसीलात जारी कर दी गई, जिनमें नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा,
क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल समेत दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि आवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। आवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं, हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं, हर मरीज़ को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद के मुलजिम की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए मुलजिम उसामा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि इस केस में बहुत से इबहाम हैं जिसकी बुनियाद पर मुलजिम की अपील मंजूर की। अदालत ने मुलजिम को शक का फ़ायदा दे दिया। प्रोसिक्यूशन अपने मौक़िफ़ को साबित करने में नाकाम रही। मुलजिम और मकतूल एक साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। महज ये एक स्टोरी लगती है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कैनेडियन जजमेंट का हवाला भी दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा का मुकदमा, मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 30 दिसंबर को समाअत करेगा। आमना अरूज समेत दीगर के खिलाफ थाना चूंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। मुलजिमा ने अपनी रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। 2 रुकनी बेंच 30 दिसंबर को इस पर समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज अली की ज़िरस्तारत आमना अरूज समेत दीगर के खिलाफ थाना चुंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस पर समाअत होगी। अब 30 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जा चुका है। मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर की गई है समाअत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। मुल्क दुश्मन एटमी प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। इमरान तो सिर्फ बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल में निशाना है। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। फ़ख्र से कह सकते हैं सेलेक्टेड हैं और ना ही फार्म 47 वाले। और जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, ये गलतफहमी था तो सिंध की आवाज, बलोचिस्तान की आवाज, तूनख्वा की आवाज, वसेब की आवाज, पंजाब की आवाज, वफाक की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हकीकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, कौमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची के इलाके यासीनाबाद की सही और सालम सड़क को मरकजी सड़क को तरक्याती काम के नाम पर 1 माह पहले खोद दिया गया, जिसके बाद काम कराने वाले ही गायब हो चुके हैं। सड़क किसी तवील इज्तिमाई कब्र का मंजर पेश कर रही है, जबकि हादसात मामूल बन चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं राशिद सिद्दीक अपनी रिपोर्ट में। तरक्याती काम या मौत का पैगाम। तरक्की में सबसे आगे की दावेदार सिंध हुकूमत ने जिला वस्ती में यासीनाबाद की मेन रोड पर जहाजी साइज की कब्र बनाकर छोड़ दी। 3 लेन की सड़क 1 लेन तक महदूद हो चुकी है। ट्रैफिक के शदीद दबाव का शिकार रोड को 1 माह पहले अचानक खोद दिया गया। इसके बाद न ठेकेदार का पता है न किसी सरकारी अहलकार का। किसी को ये भी नहीं पता कि आखिर यहाँ बनना क्या है। शहरियों का कहना है हुकूमत कोई तो ऐसा काम करे जो आवाम की परेशानी का सबब न बने। हादसा मामूल बन चुके हैं। ये परसों एक गाड़ी इसमें गिर गई थी, उसमें बच्चा था, वो भी जख्मी हो गया। मुक्का चौक से ले गए और यहाँ तक खोद के डाल दिया। सितम तो ये भी किया गया कि खुदाई के बाद ईंटें और मलबा जहाँ है जो है की बुनियाद पर छोड़ दिया गया। रोड के इतराफ मौजूद दुकानदार कारोबार की बर्बादी का शिकवा करते नजर आते हैं। रोड इतने तंग कर दिए हैं कि हमें अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और इतनी गड्ढा मट्टी, इतनी आलूदगी। इलाका मकीनों का कहना है कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देने वाली सिंध हुकूमत ने खुद फुटपाथ पर लगे नीम के तनावा दरख्तों को काट डाला। ऐसा लगता है कि फुटपाथ पर बचे बाकी दरख्तों की जिंदगी भी अब चंद दिनों की मेहमान है। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तकरीबन 1 किलोमीटर का अंडरपास बनना हो तो रिकॉर्ड 42 रोज में बन जाता है, लेकिन कराची के इलाके करीमाबाद में सिर्फ
1.5 किलोमीटर का अंडरपास 1.5 साल में भी न बन सका। धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अतराफ के बाजारों में कारोबार भी ठंडा पड़ा हुआ है। नियाज अली की ये रिपोर्ट देखिए। पानी का मंसूबा K4 हो या सिक्योरिटी का मंसूबा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन हो या रेड लाइन, कराची वो बदनसीब शहर है जहां कोई भी अवामी मफाद का मंसूबा वक्त पे मुकम्मल नहीं होता। और ऐसा ही एक मंसूबा कराची करीमाबाद का ये अंडरपास है जो गुज़श्ता 1.5 साल से बन रहा है और न जाने कब तक बनता रहेगा। फेडरल एरिया की करीमाबाद चुरंगी पर अंडरपास की तामीरात अप्रैल 2023 में शुरू हुई। ये मंसूबा उस्मान मेमोरियल अस्पताल से मूसा कॉलोनी आने और जाने वाले ट्रैक पर बनाया जा रहा है। इस मंसूबे को 24 माह में मुकम्मल होना था, मगर 20 माह बाद भी सिर्फ 35 से 40% काम ही मुकम्मल हो सका है। एक जानिब ट्रैफिक के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, तो दूसरी तरफ मीना बाजार और अतराफ की बाजारों के ताजर भी परेशान है। रास्तों पे लेडीज जो गुजर रही है उनके लिए भी मुश्किलात है, रोजगार करने वालों के लिए भी मुश्किलात है। मार्केट दुकानें सब आवाम परेशान है, रास्ते आने जाने के नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए। मंसूबे में ताखीर की एक वजह इसकी लंबाई में इजाफा भी है। मंसूबे के आगाज पर इसकी लंबाई 1080 मीटर थी, जिसे बाद में 1600 मीटर कर दिया गया, जिससे मंसूबे की लागत भी 1 अरब 35 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे की तकमील के लिए अब मार्च 2025 की डेडलाइन दी गई है, लेकिन तरक्याती काम की रफ्तार से लग रहा है कि ये मंसूबा इस डेडलाइन पर भी मुकम्मल नहीं होगा। कराची का सबसे बड़ा और गुजानाबाद ज़िला वस्ती इंतज़ामिया की गफलत के बाद खंडर में बदल चुका है। पानी और सुई गैस की लाइनों की तब्दीली के नाम पर चंद माह कबल ही बनाई गई सड़कों को उखाड़ दिया गया है। कहीं कचरे के ढेर पड़े हैं तो कहीं सीवरेज का पानी बह रहा है। ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बने हुए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं लंडी कोतल चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद पर मौजूद अपने नुमाइंदे हमीद सोमरू से। जी हमीद। हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लंडी कोतल चौरंगी के पास, और ये लंडी कोतल चौरंगी से जो 5 स्टार चौरंगी की तरफ जाने वाला रोड है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे ये वो रोड है जो अभी बना था, तकरीबन करोड़ों रुपए की लागत से ये रोड बनाया गया, लेकिन मंसूबाबंदी ना होने की वजह से आप देखें कि अब इस नए रोड की जो है वो एक मरतबा फिर खुदाई की जा रही है, और आवाम का जो करोड़ों रुपए जो उनका रेवेन्यू है वो इस तरह से ज़ाया किया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि ये चौरंगी का हाल आप देख लें, ये कैमरामैन अगर आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा सके तो ये चौरंगी का हाल है कि ये भी इस वक्त जो है यहाँ पे एक मुसाफिर खाने का वो दे रही है। यहाँ पे कुछ बेघर हजरात जो है वो एक फैमिली जो है यहाँ पे बैठी हुई है। उसके अलावा चारों तरफ इस चौरंगी को खोदा गया है। तो ये अवामी पैसे का ज़ियान जो है वो इस तरह कराची में हो रहा है, और हर रास्ता हर रोड जो है वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और तो ये सूरत हाल है कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ की, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये नया रोड जो है वो एक मरतबा फिर खोदा गया है।